हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आपके पास जैसे कि सर्वो मोटर बहुत सी मशीनों पे आपके पास लगी रहती हैं और सर्वो मोटर में एक कॉमन अलार्म जो है कई बार आ जाता है कि जो अलार्म नंबर है 430, जिसका मतलब है सर्वो मोटर ओवरहीट अलार्म। तो दोस्तों, सर्वो मोटर ओवरहीट, यहाँ पे अगर ओवरहीट अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ओवरहीट का मतलब होता है ज्यादा गर्म होना या फिर जो भी हम उसको टेम्परेचर, सपोज जिस टेम्परेचर के लिए हमने मोटर को बनाया गया है, सपोज वो मैक्सिमम 70 डिग्री टेम्परेचर तक चल सकती है या फिर 100 डिग्री टेम्परेचर तक वो चल सकती है। अगर उससे ऊपर कट ऑफ होता है तो मशीन अलार्म देगी या फिर मोटर एक अलार्म जनरेट करेगी जो कि है सर्वो मोटर ओवरहीट अलार्म। तो दोस्तों, ओवरहीट अगर हो रही है मोटर तो उसमें दो तरीके की चीजें हो सकती हैं इसमें। या तो वो फॉल्स अलार्म आ रहा हो, मतलब कि एक्चुअल में मोटर ओवरहीट नहीं है लेकिन आपका सिस्टम जो है वो अलार्म जनरेट कर रहा हो या मोटर अलार्म जनरेट कर रही हो। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि हाँ, वाकई ही मोटर जो है वो एक्चुअल में ओवरहीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं जब एक्चुअल में मोटर ओवरहीट होगी तो हमें क्या देखना है। तो दोस्तों, अगर देखिए, सबसे पहले अगर आपको पता करना है कि मोटर एक्चुअल में ओवरहीट है तो आप कैसे पता करेंगे। जाहिर सी बात है, या तो आप टेम्परेचर गन से उसका टेम्परेचर देखेंगे कि कितना हो रहा है, या फिर आप हैंड से भी टच करके देख सकते हैं कि वाकई क्या जो सर्वो मोटर है वो ओवरहीट है क्या। नॉर्मल कंडीशन में सर्वो मोटर इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है, आप उसको आराम से छू के देख सकते हैं। वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां पे उसके जैसा ही लगभग होता है। तो उसमें आप प्लस 5 डिग्री या कुछ ऐड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली सर्वो मोटर का टेम्परेचर होता है जब वो नॉर्मल बिहेव करती है। लेकिन अगर वो वाकई गर्म हो रही है तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि आइदर उसमें फिजिकली जैमिंग तो नहीं है, क्योंकि मोटर जब ओवरलोड होती है तो वो ओवर करंट ड्रॉ करती है। ओवर करंट वो ड्रॉ करती है नॉर्मली तब या तो उसमें इंटरनली वाइंडिंग में प्रॉब्लम है या फिर आपका जो मोटर से लोड कनेक्टेड है, जैसे कि सर्वो मोटर अगर बॉल स्क्रू को घुमा रही है या सर्वो मोटर रोटरी टेबल को घुमा रही है, तो जो भी एक्सिस को वो घुमा रही है क्या वो फिजिकली जैम है या फिजिकली उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि बॉल स्क्रू का जाम होना, बॉल्स का वियर आउट होना, उसकी वजह से जो लोड आना चाहिए मोटर पे, सपोज मोटर 20% या 30% लोड पे चल रही है, अब वो जैमिंग की वजह से 100 या 100 से ज्यादा ओवर करंट ड्रॉ कर रही है। तो वहां पे आपको जैमिंग का पता करना है तो फिजिकली आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली आपका सिस्टम में जब आप सर्वो मोटर की चेक करते हैं वहां पे परसेंटेज करंट, वहां पे भी आपको दिख जाता है कि मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रही है। आप वहां से भी देख सकते हैं कि फिजिकली मोटर पे लोड कितना आ रहा है। उसके बाद दूसरा, इंटरनली मोटर में अगर कुछ टेम्परेचर का इश्यू तब भी आता है जब उसकी वाइंडिंग सही ना हो, तो वाइंडिंग को चेक करने के लिए आप उसका इंसुलेशन और वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, दूसरी कंडीशन वो होती है जहां पे मोटर फॉल्स अलार्म दे रही होती है, मतलब कि वो ओवरहीट नहीं है, मोटर ओवरहीट नहीं है लेकिन अलार्म आ रहा है मोटर ओवरहीट। तो दोस्तों, वहां पे हमें समझना पड़ेगा कि मोटर ओवरहीट का अलार्म जनरेट कैसे होता है। तो अगर आप सर्वो मोटर के देखेंगे तो सर्वो मोटर के पीछे जहां एनकोडर लगता है वहां पे एक टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक रेजिस्टेंस होता है। तो वहां पे वो मोटर की कॉइल का टेम्परेचर चेक करता है कि कितना वहां पे टेम्परेचर जनरेट हो रहा है। तो वो बेस्ड ऑन वोल्टेज डिफरेंस और ये सब चीजों पे काम करता है। अब वहां पे वो क्या करता है, वो जो डिवाइस रहती है वो आपके एनकोडर से कनेक्ट होती है। अगर आप बैक साइड ऑफ एनकोडर देखेंगे, जहां पे नंबर प्लेट के ठीक अपोजिट जहां पे कपलिंग्स होती हैं एनकोडर की, तो वहां पे आपको 2 पिन दिखेंगी या 2 पिन पॉइंट के टच होने के लिए दिखेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जो मोटर का जो ये डिवाइस होती है टेम्परेचर वाली, वो एनकोडर को फीडबैक देती है वहां से कनेक्ट होके, और एनकोडर वहां पे केबल के थ्रू जाके हमारा अलार्म जनरेट करता है अगर मोटर ओवरहीट है तो। अब या तो हो सकता है अगर फिजिकली मोटर ओवरहीट नहीं हो रही हो तो या तो वो सेंसर में प्रॉब्लम आ गई है, या जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है वो डिवाइस उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, या फिर
एनकोडर हमारा खराब है या फिर एनकोडर केबल खराब है, और या एनकोडर केबल किसको दे रही है, ड्राइव को, ड्राइव के कंट्रोल कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो ये 4 चीजें हैं, मतलब कि जो मोटर के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर है, जो टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, या तो वो खराब है, या फिर हमारा एनकोडर खराब है जो कि सेंसर से रीडिंग ले रहा है, या एनकोडर से जो केबल जा रही है जो एनकोडर की रीडिंग को हमारे कंट्रोल कार्ड तक पहुंचा रही है, या तो वो खराब है, या फिर ड्राइव का कंट्रोल कार्ड खराब है। अब सबसे पहले सबसे इजी तरीका हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले चेंज करना है या तो एनकोडर केबल, या हम एनकोडर को सबसे पहले चेंज कर सकते हैं। अगर केबल और एनकोडर चेंज करके कुछ नहीं मिलता है तो एक बार हम कंट्रोल कार्ड चेंज करके देख सकते हैं। और अगर आपके पास उसके बाद आखिरी ऑप्शन एक ही बचा है कि आपको मोटर का जो सेंसर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब कई बार होता क्या है कि वो सेंसर चेंज करना आप नॉर्मली अगर आप एक्सपर्ट नहीं है मोटर खोलने के तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको उसको सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ेगा जहां पे कि वो चेंज होगा। लेकिन अगर आपको अगर फाइनली आपकी मोटर खराब है, मोटर का वो सेंसर खराब है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अपनी मशीन को चलाने के लिए आप जो एनकोडर है जहां पे वो रीडिंग दे रहा है सेंसर, वहां पे आप एक रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता यही है, जब वहां पे रेजिस्टेंस उतने का आना चाहिए तब वो मोटर को हेल्दी बताता है। अगर वहां पर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है एनकोडर को उस सेंसर के थ्रू जो एनकोडर ले रहा है वहां पर रेजिस्टेंस को नहीं मिल रहा है, तो वो ओवर जो क्या बोलते हैं कि ओवर टेम्परेचर का अलार्म देता है। तो यहाँ पे आप एनकोडर का बैक कवर खोलिए, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। एनकोडर का बैक कवर खोलने के बाद आपको ये यहाँ पे 2 पिन पे आपको एक रेजिस्टेंस यूज करना है अगर आपको कुछ टाइम के लिए इस अलार्म को बाईपास करना है। रेजिस्टेंस का नॉर्मली अलग अलग मोटर के हिसाब से अलग अलग रेजिस्टेंस यूज होते हैं, कहीं पे 30 किलो ओम, कहीं 40 किलो ओम, कहीं पे 35 किलो ओम। तो जो भी सुटेबल रेजिस्टेंस है आपकी मोटर के कैलकुलेशन के हिसाब से वो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। एनकोडर खोल के वहां पे सोल्डरिंग करके आप उसको जोड़ सकते हैं और फिर एनकोडर को लगा के आप मशीन रन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए क्या समझा, एक बार फॉल्स अलार्म आएगा, एक बार हो सकता है वो रियल में मोटर गर्म हो रही हो। रियल में गर्म होना है तो या तो वाइंडिंग का प्रॉब्लम है मोटर में, तो मोटर आपको चेंज करनी है, या फिर अगर कुछ जैमिंग है जो मोटर जिसको रोटेट कर रही है वहां पे जैमिंग है तो आपको जैमिंग करेक्ट करनी है, वो मैकेनिकल जैमिंग को करेक्ट करना है। अगर आपका फॉल्स अलार्म आ रहा है तो वहां पे आपको एनकोडर रिप्लेस करके देखना है उसकी। अगर एनकोडर से नहीं होता है तो केबल रिप्लेस करिए, केबल से भी नहीं होता है तो कंट्रोल कार्ड रिप्लेस करिए। और इन तीनों चीजें, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपके पास अवेलेबल रहती हैं, ये सब चीजें अवेलेबल देख लिया आपने चेक करके, तो आप फाइनली मोटर में जो हमने रेजिस्टेंस बताया था उस तरीके से एनकोडर में रेजिस्टेंस का यूज करके आप मोटर को चला सकते हैं और इस ओवर हीट के अलार्म को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये जो ट्रबल शूटिंग है इस अलार्म की वो आपको इस वीडियो को देख के बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर बने रहिए, इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो इसके बनेगा इंडिया।